अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। अपना ख्याल खुद रखा करें, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई भी आपका ख्याल नहीं रखेगा। मेरी एक भाई साहब से बात हुई, उन्होंने जो अपनी स्टोरी के बारे में मुझे बताया, मुझसे फ्री सेशन लिया। आपको पता है मैं फ्री सेशन प्रोवाइड करती हूँ। तो मैं आज उनकी स्टोरी को एनालाइज़ करूँगी और देखूँगी कि उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं और उनको सजेस्ट करूँगी कि जो उन्होंने गलतियाँ की हैं अब उनको वो कैसे सुधार सकते हैं। और काइंडली आप मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं इन प्रॉब्लम्स के साथ वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं और इस वीडियोस को देखने से उनको पता चल जाता है कि उन प्रॉब्लम्स को जिनसे वो सफ़र कर रहे हैं उनको वो कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए उनकी स्टोरी की तरफ चलते हैं। मेरा नाम खुरम है, मेरी उम्र 33 साल है। मैं एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और जो मेरी लवर है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो मुझसे मोहब्बत करती हैं या नहीं इसका मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो एक नकारा इंसान हूँ। मैं मोहब्बत के काबिल ही नहीं हूँ। मेरी तो कोई वक़्त ही नहीं है, इसलिए मुझसे कोई मोहब्बत क्यों करेगा। इसीलिए तो मेरी 5 साल की बेइंतहा मोहब्बत के बावजूद वो मुझे ये कह के छोड़ गई कि आप तो मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं हो। जो इंसान अपने लिए कुछ नहीं कर सका वो मुझे एक इस्टेब्लिश्ड लाइफ कहाँ से देगा। और अब वो मुझसे कहीं गुना ज़्यादा अमीर इंसान से शादी कर रही हैं, क्योंकि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। मैं तो उनकी ख्वाहिशात को पूरा ही नहीं कर सकता। मैं अब जीना नहीं चाहता। मोहब्बत लफ्ज़ से मुझे नफ़रत हो गई है। मोहब्बत से मेरा यकीन उठ गया है। मैं किसी भी औरत के काबिल नहीं हूँ। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि किसी औरत से शादी करके उसको अपनी लाइफ में लाऊं या उसको खुशियाँ दे सकूं या उसको एक अच्छी पैसे वाली खुशहाल लाइफ दे सकूं। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि अगर वो आपसे मोहब्बत करती होती तो कभी भी आपको पैसों के लिए ना छोड़ती। मोहब्बत पैसे को नहीं देखती। उन्होंने सिर्फ आपको एक ऑप्शन की तरह यूज़ किया, और जब उनको दूसरा ऑप्शन नज़र आया, आपसे बेटर ऑप्शन नज़र आया, तो उन्होंने आपको टाटा बाय बाय कर दिया और सिर्फ आपसे अपनी इमोशनल नीड को फुलफ़िल किया। वो आपसे मोहब्बत नहीं करती थी। पहले ये चीज़ आप अपने माइंड को क्लियर कर लें। इस बात को मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक रूम में हैं, आप बंद हैं और आपको कहा जाता है कि 2 दिन आप इस रूम से बाहर नहीं निकल सकते, और आपको पानी की हाफ़ बोतल दी जाती है। तो आपको लगेगा कि इस दुनिया में सबसे प्यारी और सबसे अजीज़, सबसे कीमती चीज़ वो पानी की हाफ़ बोतल है। क्यों? क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत है। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको उसकी नीड है। तो वहीं देखें, अगर उस हाफ़ बोतल पानी के साथ साथ आपके पास 7 अप, पेप्सी, आपके पास जूसेस की हर तरह की बोतल्स भरी हुई मौजूद हों, कि तो क्या अब भी आप उस हाफ़ बोतल पानी की ज़रूरत है? क्या अब भी आपको लगेगा कि वो दुनिया में सबसे कीमती वो हाफ़ बोतल पानी ही है? नहीं ना, क्योंकि पहले आपके पास ऑप्शन नहीं था और अब आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तो इसलिए अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आजकल लोगों ने क्या किया हुआ है, अपनी मजबूरी और अपनी ज़रूरत को मोहब्बत की खूबसूरत पैकिंग में पैक किया हुआ है। जब उनको लगता है कि हमारी ज़रूरत है ये, हमारी मजबूरी है ये, तो उसकी खूबसूरत सी पैकिंग में पैक करते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं मोहब्बत, ताकि अगले को जी भर के बेवकूफ़ बनाया जा सके। क्योंकि ज़रूरत और मजबूरी के नाम पे तो वो बेवकूफ़ बनेगा नहीं, मोहब्बत के नाम पे ज़रूर बेवकूफ़ बन जाएगा। तो इसलिए अपनी ज़रूरत और अपनी मजबूरी को वो एक खूबसूरत पैकिंग में पैक करते हैं, जिसे मोहब्बत कहा जाता है, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। तो सेम ऐसा ही आपके साथ हुआ। जब उनको आपकी ज़रूरत थी, उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उस वक्त सबसे बेस्ट ऑप्शन आप उनके पास थे, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा रिच थे। और जैसे ही आपसे बेटर ऑप्शन उनको नज़र आया, आपसे कोई ज़्यादा रिच इंसान उनको नज़र आया, तो उन्होंने आपको अपनी लाइफ से किक आउट कर दिया और अगले की तरफ मूव ऑन कर गई। ऐसा ही होता है, क्योंकि वहाँ पे इमोशंस नहीं होते, दिमाग के साथ रिलेशनशिप को चलाया जा रहा होता है। और यही चीज़ समझने में आपने काफ़ी टाइम लगा दिया। लूज़र नहीं है आप। जब भी कोई आपको छोड़ के जाता है ना, तो वो आप में खामियां ही निकालता है। वो आप में कभी अच्छाइयाँ बयान नहीं करेगा। वो इसलिए आप में खामियां निकालता है ताकि आप अपनी खामियों को रोते रहें। आपको ये ना लगे कि एक्चुअल में वो आपसे जान छुड़ा रहा था और वो अपनी ज़िंदगी में आराम से मज़े से आगे मूव ऑन कर जाएं। इसलिए वो आप में खामियां निकाल रहे होते हैं। अदरवाइज़ आप में ऐसी कोई खामी नहीं होती। और आप क्या करते हैं, उल्टा उस खामी को पकड़ के
اوور تھنک کر 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 کے خود کو مینٹلی اذیت دیتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کیا میں واقعی ایسا تھا، کیا واقعی میرے اندر اتنی خامیاں تھیں اسی لیے وہ مجھے چھوڑ گئی. پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان خامیوں کی وجہ سے میں تو کسی کے قابل ہی نہیں ہوں، جبکہ ایکچوئل میں ایسا نہیں ہوتا. آپ میں خصوصیات ہوتی ہیں. اگر آپ میں اتنی خصوصیات نہیں تھیں تو وہ اتنا عرصہ آپ کے ساتھ کیوں جڑی رہیں؟ یہ چیز بھی تو سوچنے کی ہے نا. ابھی انہوں نے آپ میں اسی لیے خامی نکالی ہے، انہوں نے آپ کو ایموشنل ڈیمیج کیا ہے اور آپ اوور تھنک کر کر کے خود کو مزید پریشان کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان رویوں سے، ان لہجوں سے اور ان لفظوں سے آگے سوچ ہی نہیں پاتے. ان کی لائف وہیں پہ سٹک ہو جاتی ہے. ان کی ایموشنز اتنے ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں کہ وہ آگے موو آن کرنے کا سوچ ہی نہیں پاتے اور وہ ان لفظوں کے سہارے ہی پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ تو کسی کے قابل ہی نہیں ہے. تو خدا رہا ایسے لوگ جو کسی کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ آپ غلط ہو، آپ کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک آپشن کے طور پہ ان کو یوز کر رہے تھے، تو کیوں آپ جاتے ہوئے ان کو ایموشنلی ڈیمیج کرتے ہو؟ کیوں کہ آپ کے چند الفاظ آپ نے تو جان چھڑانے کے لیے بول دیے اور اگلا انسان ان چند لفظوں کی وجہ سے ساری زندگی ان لفظوں کو اپنا روگ بنا کے بیٹھا رہتا ہے. تو اگر آپ نے جاننا ہی ہو تو اتنا برا نہ کریں کہ اگلے انسان کی پوری لائف کو آپ ڈسٹروائے کر دیں. اور کمی آپ میں بالکل نہیں ہے، کمی تو اس میں تھی جو آپ کے خلوص کو نہیں پہچان سکی، جو چند پیسوں کی حوث جس نے اپنی محبت کو بیچ دیا. آخر میرے چند اشعار خرم صاحب کے لیے. زمانہ دوست ہو جائے تو ذرا محتاط ہو جانا، زمانہ دوست ہو جائے تو ذرا محتاط ہو جانا کہ اس کے رنگ بدلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے. کسی کو دکھ اگر دینا، کسی کو دکھ اگر دینا تو اتنا سوچ کر دینا، کسی کو دکھ اگر دینا تو اتنا سوچ کر دینا، کسی کی آہ لگنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. دعاؤں میں اس ناچیز کو یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.